हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th न्यू पैटर्न पे बेस्ड मैथ करने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम है हम लोग का द्विघात समीकरण, जो कि चौथा चैप्टर है। और इसका हम लोग प्रश्नावली कितना करेंगे? 4.1। ठीक है। ठीक है। और वन शॉट वीडियो होने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो में पूरा हम लोग का 4.1 खत्म हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? द्विघात समीकरण। और आपको पता ही है कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? सबसे पहला चीज याद रखना है, इससे आपका सारा सवाल बनेगा। ठीक है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ पे ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर ए बराबर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। और द्विघात यानी घात दो होना चाहिए, इसीलिए तो ये तो जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो घात तो हमारे पास दो बचेगा ही नहीं। तो अगर नहीं बचेगा तो वो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब सवाल करते हैं हम लोग। पहला सवाल देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हम लोग यहाँ से पहला सवाल करते हैं। ठीक है। पहला हल। ऊपर से देखिए, पहला क्या है? एक्स प्लस वन का स्क्वायर बराबर 2x-3। ठीक है। यहाँ से x प्लस वन का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पे टूट जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह पे x है और b कितना है? 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना करो, 2x-6। नेक्स्ट आगे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस वन और प्लस 2x बराबर 2x-6। ये 2x से 2x खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर और माइनस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका? प्लस वन का प्लस वन, ये 6 हो जाएगा। ठीक है। बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर जीरो। तो देखो ये क्या द्विघात समीकरण है? तो लिख देना, हाँ लिखना, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है। क्योंकि घात दो है, अगर घात दो होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर घात दो नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है। द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल हम लोग करते हैं। दूसरा आप ऊपर से देखो कितना है, तो लिखोगे हल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू, और ये थ्री माइनस एक्स है। ठीक। यहाँ से आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर दो तिये कितना हो जाएगा? -6। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस टू एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे -2x और ये 2x उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। ये 6 को भी आप इधर ले आओ तो +6 हो जाएगा बराबर जीरो। ठीक है। एक्स स्क्वायर -2 और -2 कितना हो जाएगा? -4x हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका +6 बराबर जीरो। तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, अतः यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा सवाल करते हैं। बस सॉल्व करना और लिखना है द्विघात समीकरण है या नहीं। सॉल्व करते हैं तीसरा। x-2 x प्लस वन बराबर x-1। और यहाँ पे क्या है? x प्लस 3। यहाँ पे देखो x का इन दोनों में गुना करेंगे तो एक बार पहले लिख लो x प्लस वन, और ये -2 लिख लो और ये फिर से एक बार लिख लो। ठीक है। बस गुना करना है। आगे x का गुना फिर से उसी तरह से x प्लस 3 में करेंगे, फिर -1 है, फिर x प्लस 3,
आगे एक्स का एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक में गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस टू का एक्स में गुना करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू का गुना करेंगे वन में तो माइनस टू हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे एक्स प्लस एक्स कितना, एक्स इंटू तीन यानी कि थ्री एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री। अब देखो, अगर बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी चीज़ बराबर है उसको आप काट दो, यानी कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, और क्या कटेगा, तो और कुछ कटने वाला है क्या, देखो एक बार, चलो और कुछ नहीं कटेगा। तो x को सबको एक तरफ ले आओ, तो x माइनस टू एक्स यानी कि यहाँ पे बचेगा कितना माइनस एक्स, सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पे माइनस टू उसको उठा के इधर ले आएंगे प्लस तीन एक्स को तो माइनस तीन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस एक्स। ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये प्लस तीन हो जाएगा बराबर जीरो। देखो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, तो माइनस तीन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन बराबर जीरो। तो देखो यहाँ पे चूंकि घात जो है हमारा वो दो नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात यानी घात दो होना चाहिए द्विघात समीकरण होने के लिए, वो तो है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बस चौथा सवाल करते हैं। चौथा क्या है, तो x माइनस तीन है और टू एक्स प्लस वन है, बराबर है x और x प्लस पाँच। यहाँ पे x, एक सेकेंड, x है और क्या है x प्लस पाँच। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फटाक से। x फिर से वही चीज़ गुना करना टू एक्स प्लस वन में, और यहाँ पे माइनस तीन और क्या है टू एक्स प्लस वन है, और बराबर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट और फाइव एक्स हो जाएगा। आगे आप सॉल्व करो, एक्स का टू एक्स में गुना करोगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस थ्री बराबर, या फिर इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस फाइव एक्स बराबर जीरो। ठीक है, आगे टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक्स वाले का काम करते हैं हम लोग, ये देखो माइनस छः एक्स और माइनस पाँच एक्स, तो माइनस ग्यारह एक्स में से एक एक्स चला जाएगा तो बचेगा प्लस दस एक्स, माइनस दस एक्स, माइनस ग्यारह में से एक एक्स जोड़ेंगे तो क्या बचेगा माइनस दस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस तीन। ठीक है, माइनस तीन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह द्विघात समीकरण है, तो लास्ट में लिख देना अतः यह द्विघात समीकरण है, बस यही सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना, अतः यह द्विघात समीकरण है, खत्म। अगला सवाल देखिए, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है, तो टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री बराबर एक्स प्लस फाइव और क्या है एक्स माइनस वन। सॉल्व करेंगे हम इसको, तो लिखोगे यहाँ पे टू एक्स का गुना किस में करोगे एक्स माइनस तीन में, और माइनस वन का गुना किस में करोगे एक्स माइनस तीन में। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का गुना करोगे एक्स माइनस वन में, और यहाँ पे प्लस पाँच का गुना करोगे एक्स माइनस वन में। आगे निकालते हैं, तो टू एक्स का एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा सिक्स एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस वन का गुना करेंगे एक्स में तो माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस थ्री बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस वन यानी कि माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइव एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस फाइव, बस गुना करके लिखती है। ठीक है, आगे सबको एक तरफ ले आओ, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स में माइनस एक्स जोड़ेंगे तो माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, इसको उठा के इधर ले आओ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स और माइनस फाइव एक्स और प्लस फाइव बराबर जीरो। ठीक है, अब एक टर्म वाले के साथ एक साथ जोड़ घटा दो, यानी टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करो, तो दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे माइनस सात एक्स और ये एक्स और माइनस पाँच एक्स, यानी माइनस सात और माइनस पाँच कितना हो जाएगा माइनस बारह में से आप एक्स जोड़ोगे तो माइनस ग्यारह एक्स।
और यहाँ पे +3 और यहाँ पे +5 कितना हो जाएगा +8 बराबर 0। यहाँ पे लिख देना लास्ट में। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। छठा बनाते हैं। छठा नंबर देख लो फटाक से। क्या है? x² + 3x + 1 बराबर +1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे? तो लिखोगे x² + 3x + 1 बराबर, इसको सॉल्व करो, a + b का होल स्क्वायर मान लो, तो x² + b² यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4 - 2ab होता है, तो 2x इंटू -2 -2ab माइनस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे अब यहाँ पे देखोगे बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो सेम चीज़ है उसको काट दो। तो यहाँ पे x² और ये x² खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x + 1, सबको उठा के इधर ले आओ, -4, और ये क्या आ जाएगा आपका 2 दूना 4x, यानी कि इधर आएगा तो +4x बराबर 0। सबको जोड़ो, 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, और +1 और -4 यानी कि -3 = 0। तो देखो इसका घात 2 नहीं है, 2 नहीं है तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट 7वां नंबर करते हैं हम लोग। 7वां क्या है? तो x + 2 का होल क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत? और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x और x² - 1। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे a³। फॉर्मूला क्या होता है एक बार यहाँ पे साइड में हम रफ में लिख देते हैं। a + b का होल क्यूब क्या होता है? आप बोलोगे सर a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, इस पे पुट करेंगे हम लोग इसको। तो फॉर्मूला है आपका a³ a की जगह पे यहाँ x है और b³ b की जगह पे 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 + 3a² यानी कि x² इंटू b कितना है 2 + 3ab², a कितना है x और b² यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आगे 2x का गुना करेंगे x² में तो 2x³ हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x का गुना करेंगे -1 में तो -2x। आगे सॉल्व करिए इसको, तो x³ + 8 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका प्लस 3 दूना 6x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 चौक 12x और बराबर क्या आ जाएगा आपका 2x³ और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2x। सबको एक तरफ ले आओ, यानी कि x³ + 8 + 6x² + 12x और -x³ 2x³ + 2x बराबर 0। सॉल्व कीजिए आगे, तो x³ ये -2x³ यानी -x³ हो जाएगा। x² को सॉल्व करो तो x² तो अकेला ही है यानी +6x²। अब x को सॉल्व करो, x यहाँ है और x यहाँ है, 12 और 2 14x हो जाएगा, 14x और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8, सिर्फ 8 बराबर 0। तो यहाँ पे अब सब कुछ सॉल्व करने के बाद डिपेंड ये करता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे आप लिखोगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि सर इसका मैक्सिमम पावर 2 नहीं है 3 है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। एनी डाउट? चलो 7वां हो गया, नेक्स्ट करते हैं हम लोग 8वां नंबर। 8वां क्या है? तो x³ -4x² -x + 1 =
एक्स माइनस टू का होल क्यूब। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे रफ चलते हैं हम लोग, एक्स माइनस मतलब कि ए माइनस बी का होल क्यूब लिख देते हैं। ये जो फॉर्मूला आते चलेगा ना वो आप लिखते चलोगे। तो यहाँ पे लिखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करो, ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी माइनस आठ माइनस थ्री ए स्क्वायर यानी थ्री ए की जगह पे कितना एक्स स्क्वायर इंटू टू और आगे आ जाएगा आपका प्लस थ्री ए और बी स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, देखो यहाँ पे सेम चीज़ बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, माइनस फोर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वन बराबर क्या आ जाएगा माइनस आठ और यहाँ पे माइनस तीन दूना छः एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा दो दूना चार तीन बारह एक्स। अब सबको एक तरफ ले आओ, यानी कि माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और यहाँ पे प्लस आठ और यहाँ पे प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बारह एक्स बराबर जीरो। अब सॉल्व करते हैं एक साथ सबको, माइनस फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे सिक्स एक्स स्क्वायर क्या बचेगा टू एक्स स्क्वायर और इसको माइनस एक्स यहाँ पे माइनस बारह एक्स यानी कि माइनस तेरह एक्स और यहाँ पे आ जाएगा एक और आठ प्लस नौ बराबर जीरो। द्विघात समीकरण है तो यस, तो लिखोगे लास्ट में अतः यह द्विघात समीकरण है, सॉल्व, अतः यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, लिखोगे आप हल। सवाल एक बार पढ़ लीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि कुछ वैल्यू नहीं निकालना, बस द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके छोड़ देना, बात खत्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार सवाल पढ़ लो। पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। भूखंड क्षेत्र, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, फटाक से यहाँ पे आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, देखो, चलो मान लेते हैं हम यहाँ पे आयत की लंबाई, लंबाई माने चौड़ाई, चौड़ाई मानना पड़ेगा। बोलोगे कैसे, तो रीजन समझाते हैं। बोल रहा है कि चौड़ाई के दो गुने से, यानी कि कंपेयर कर रहा है चौड़ाई से, तो आप चौड़ाई को कुछ ना कुछ मानोगे, यानी कि आयत की चौड़ाई बराबर आप एक्स मान लो, एक्स मीटर। ठीक है, तथा लंबाई बराबर, तथा लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई के बारे में क्या बोल रहे हैं कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से, यानी चौड़ाई कितना माना आपने एक्स, तो एक्स के दो गुने से एक अधिक, ये आपका लंबाई हो गया। ठीक है, मीटर में ले लो। अब बोला है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्न से जो ज्ञात करना, यानी कि आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, तो आप ऊपर ही देखो 528 दिया है ना मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे बोलोगे सर आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को आप एल से डिनोट कर लो और चौड़ाई को आप बी से डिनोट कर लो और यहाँ पे आ जाएगा आपका 528। ठीक है, तो लंबाई की जगह पे आप कितना रखोगे, टू एक्स प्लस वन और चौड़ाई की जगह पे कितना रखोगे आप, एक्स बराबर 528। एनी डाउट? यहाँ पे एक्स का गुना करोगे टू एक्स में तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स का गुना करोगे किसमें, प्लस वन में, तो एक्स हो जाएगा और ये 528 को उठा के इधर ले आओ, यानी कि 528 इधर आ जाएगा बराबर जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत? बस कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मान नहीं निकालना था, बस ये ज्ञात करना था कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कर दीजिए और आप हो जाएगा आपका सवाल का उत्तर खत्म। अगला सॉल्व करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। माना रोहन की आयु बराबर एक्स, माना रोहन की
आई यू बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर कुछ भी मान सकते हो, नो डाउट, तो एक्स वर्ष मान लिए, तथा उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु। तो माँ के बारे में क्या बोल रहा है? माँ के बारे में बोल रहा है कि माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी जितना भी एज रोहन का होगा उससे 26 वर्ष ज्यादा होगा उसकी माँ की आयु। आप बोलोगे हाँ, नो डाउट। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्न से, यानी प्रश्न क्या बोल रहा है? तो प्रश्न बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि गुणनफल है, यानी x इंटू एक्स प्लस 26, इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है? 3 वर्ष पश्चात। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है हमको, थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, सवाल में। चलो देखो, बोला है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात बोलेगा तो सबसे पहले दोनों में हम 3 ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों में क्या करोगे आप? 3 ऐड करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही एज में पश्चात का बात करेंगे या बाद का बात करेंगे तो दोनों में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, जितना भी साल बोलेगा। और अगर पूर्व यहाँ पे बोलता तो हम क्या करते? दोनों में जितना पूर्व बोलता है उतना साल माइनस करते। लेकिन ध्यान रखना होता है एज के केस में खासकर, कि जो भी आप एक्शन करोगे वो दोनों में करना होगा, यानी इसमें अगर जोड़ रहे हो तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। इस वजह से जोड़ना पड़ता है या फिर घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आगे? देखो 3 साल पश्चात, यानी दोनों में 3 जोड़ना है, तो अभी कितना? x प्लस 26 और ये प्लस 3, और इन दोनों का जो गुणनफल बोल रहा है वो कितना बोल रहा है? तो आप बोलोगे सर 360 बोल रहा है, ठीक है। बस ये लिख दिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? x प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा आपका? x प्लस 26 और 3 29, बराबर कितना हो जाएगा? 360। कोई दिक्कत? इसी को सॉल्व करके लिखो आगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। x का गुना करेंगे x में तो एक्स स्क्वायर, x का गुना करोगे 29 में तो 29x, ठीक है। फिर 3 का गुना करोगे x में तो कितना हो जाएगा? प्लस 3x, और ये 3 का गुना करोगे 29 में तो कितना हो जाएगा? प्लस 87। 29 तो ये 87 होता है ना, और ये माइनस 360 इधर ले आओ, बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाता है? तो 32x हो जाता है। और यहाँ पे आप इसमें से इसको घटा लोगे तो माइनस में आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और ये 2, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, ये आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। ये मैंने किसका दूसरा का नहीं, तीसरा का पहले कर दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा सवाल करते हैं यहाँ पे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 6। तो सबसे पहला, जब भी क्रमागत बोलेगा, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी अगर आप एक बोल रहे हो तो अगला 2 लेना पड़ेगा, लेकिन वो नंबर आपको नहीं पता है, इस वजह से आपको x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे माना कना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की पहली संख्या, धनात्मक पूर्णांक की पहली संख्या बराबर आप x मान लो, पहली संख्या बराबर x मान लो, तथा दूसरी संख्या बराबर, तथा दूसरी संख्या बराबर। तो देखो, अगर यहाँ पे आप x माने हो तो यहाँ पे x प्लस 1, तभी ना ये क्रमागत होगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब आगे क्या करोगे? आप लिखोगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 के बराबर होना चाहिए, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना होना चाहिए? 306, ठीक है। अब बोलोगे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, x का x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 306। और कुछ? और कुछ नहीं है, यही आपका उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर। देखो, इसका सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे, सबसे शॉर्ट, ठीक है। एक स्टेप में हम बताएंगे सबसे शॉर्ट। तो हम यहाँ पे बस लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स, कुछ भी आपको नहीं मानना है, चाल बराबर एक्स। एक चीज बस ध्यान रखना है कि आपको जो ये दिया है ना कि 3 घंटे अधिक, तो 3 घंटा यानी टाइम,
तो टाइम का अधिक बोलेगा या कम बोलेगा तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि सर टाइम का डिफरेंस दिया। ठीक है, टाइम का डिफरेंस दिया है। तो आप लिखोगे सीधा प्रश्न से कुछ भी मान लो कि T1 माइनस T2 बराबर कितना है, तो 3 आवर है। कोई दिक्कत बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज ध्यान रखना, ये रफ है समझने के लिए है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या फिर थोड़ा सा और शॉर्टकट बताते हैं। ये आपको स्पीड वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। रफ में क्या देखेंगे, तो सबसे पहला चीज कि एस टी डी याद रखना। ठीक है, एस टी डी यानी कि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। अब स्पीड को आप हिंदी में क्या बोलोगे, चाल, और टाइम को आप क्या बोलोगे, समय, और डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो आपको जो यहाँ पे दिया है वो टाइम दिया है। ठीक है, टाइम में डिफरेंस, तो टाइम कैसे आएगा, यानी कि समय कैसे निकालोगे आप, तो दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे भी सेम टाइम का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी टाइम, यहाँ पे भी टाइम, क्योंकि टाइम ही है हर जगह पे, तो टाइम का फॉर्मूला लगेगा। अब देखो टाइम बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी यहाँ कितना है, दूरी सेम है दोनों जगह पे, 480 480। ठीक है, और बीच में माइनस का साइन आएगा और बराबर 3। यहाँ पे आप केवल दूरी लिखे हो, अभी नीचे यहाँ पे चाल लिखना बाकी है, तब ये टाइम आएगा जाके। तो चाल कितना लिखोगे, तो ध्यान रखना, मान लो यहाँ पे 10 है, आप इसको 2 से भाग दे रहे हो, और मान लो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे आप 5 से भाग दे रहे हो। ठीक है, और ये माइनस है बीच में, तो 2 × 5 = 10, और यहाँ पे 5 × 2 = 10, यानी कि तब ये वैल्यू जाके हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो हमको पॉजिटिव लाना है। यानी कि अगर पॉजिटिव लाना है तो ये वाला नंबर हमको बड़ा रखना पड़ेगा। और ये बड़ा कब आएगा, जब इसका नीचे वाला वैल्यू छोटा होगा। यहाँ पे आप समझो, ये दोनों अगर ऊपर ऊपर सेम है, तो बड़ा कब आ रहा है नंबर, जब नीचे छोटा रख रहे हैं। ठीक है, तो नीचे छोटा रखना है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे x, क्योंकि ये हमारा बड़ा है, और x में से यहाँ पे आप फिर 8 घटा रहे हो, यानी कि ये हमारा क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप ऐसा कर दिए तो आपका मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -8 को हम इधर करेंगे, ताकि x हमारा बड़ा रहे और माइनस ये वाला हमारा छोटा रहे, x - 8 छोटा रहे, और ये वाला हमारा क्या रहे, बड़ा रहे। ठीक है, समझ में आया, ये वाला बड़ा रहेगा तब ना ये मान छोटा आएगा, और ये छोटा रहेगा तो ये मान बड़ा आएगा, तब जाके पॉजिटिव में आएगा हमारा वैल्यू। बस इतना करना था, बाकी खत्म। अब एलसीएम लेंगे तो x - 8 और ये x आ जाएगा, यहाँ पे x - 8 मिल गया तो x के साथ इधर गुना हो जाएगा, 480 x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, x तो है ही यानी कि 480, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x - 8। ठीक है, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं सर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बराबर आ जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक चीज देखो, थोड़ा सा शॉर्टकट करें या ना करें वो आप लोग बताओ, खैर हम अपने हिसाब से करते हैं, समझ में आएगा आपको 100%, इसमें नो डाउट। देखो, ये हम एक ही इक्वेशन में फटाक से बना दिए। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लगता, अगर आप T1 निकालते, T2 निकालते, फिर आप अलग से घटाते, तब ये करते, हम डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो एक चीज हम और कर सकते हैं, अगर आप बोलो तो करके बताएं। देखो, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, 480 पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा आसान बट पड़ेगा आपको। ये थोड़ा इक्वेशन जो बन रहा है ना बड़ा सा, यहाँ पे 480 अब कॉमन ले लो ऊपर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस x - 8, और यहाँ पे बच जाएगा 1/x। अब ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से आप इसको काट भी सकते हो 160 बार में। ठीक है, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है,
और यहाँ पे आप क्या करोगे, 160 का 160 रख दोगे। अब यहाँ पे बीच में बनाओ x माइनस 8, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 का 1, और ये x है, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे x माइनस 8, x माइनस 8 ये आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 160, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 का 1, और ये माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। देखो 160 का 160 हो जाएगा, डायरेक्ट गुना करते हैं, 8 और एक 9। ठीक है, तो 16 नवा कितना हो जाएगा 144, और एक जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 160, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बराबर 1। 1 आएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 1 तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है अभी। तो वो पहले कर लेते हैं, नीचे वाला मान ये वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x माइनस 8, और ये आ जाएगा आपका x। अब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुना कर दो, x का x में गुना करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 8x बोलोगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 160x, कोई दिक्कत बोलोगे, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सबको उठा के एक तरफ ले आओ। सबको उठा के क्या करोगे आप एक तरफ ले आओगे, या इसी को उठा के उधर ले जाओ, इसी को उठा के उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 160x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस 1440 बराबर 0। यही आ जाएगा, बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख दो एक स्टेप बढ़ा के, और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो एक चीज और गलती हुआ मेरे से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। देखो वो गलती क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ मैंने छोड़ रखा है, ये आपका कितना है, x माइनस 8 तो है ही, लेकिन x नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपका x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस 8। अब आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पे x आएगा, तो ये और ये कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट 16 8 कितना हो जाएगा 128, यानी कि 1280 आ जाएगा आपका। ठीक है, 1280, 1280। ठीक है, अब बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है। ठीक है, अब ये एक बस 1280 आ जाएगा, और कुछ आएगा क्या, ये तो आएगा ही नहीं, तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और इसको भी हटाते हैं, इसको सबको हटा देते हैं, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, 1280 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर 0, यही है। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि इतना आसान तरीके से बता दिया ना कि खुद भी आप बोलोगे कि क्या सर, और लोगों ने तो इसको बहुत ही टफ बनाया था, बट आपने तो तुरंत बता दिया फटाक से, सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट तो हो गया था, ख़त्म करते हैं। ठीक है, एंड करते हैं हम लोग अपना क्लास। कोई दिक्कत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।